इंशाअल्लाह जो केपी की पुलिस है वो मिसाल बनेगी पाकिस्तान में जो बाकी सूबों के अंदर पुलिस फोर्सेस हैं। और आज मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि पख्तूनख्वा अब सबसे आगे निकल गया। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस में 1 अरब 31 करोड़ 70 लाख रुपए की बेकायदगी का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। महंगा असलहा सस्ता बेचा गया। माल खानों में मौजूद गैर मुल्की असलहा तब्दील कर दिया गया। असलहा लाइसेंस के इजरा और तजदीद का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। पुलिस की गाड़ियों के लिए महंगा मोबाइल ऑयल खरीद लिया गया। पहले बिल्डोजर चलेगा, फिर सर्कुलर रेलवे चलेगी। कराची इंतजामिया ने हिकमत अमली तैयार कर ली। कल से ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे की 70 एकड़ जमीन पर कब्जा है। सिख यात्रियों की माथा टेक रस्म। नारोवाल में बाबा गुरु नानक देव जी के मजार पर बड़ी तादाद पहुंच गई। मेहमान नवाजी के लिए लंगर का एहतमाम। करतारपुर सरहद पर तरक्याती काम तेज। दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में पफवा मेला जारी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय स्टॉल का दौरा। कहा सिख बरादरी को करीब लाने के लिए भारत ने दुरुस्त जवाब दिया। पाकिस्तान ने सिखों के दिल जीत लिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, साबित कर दिया। तारीख फैसला करेगी गलत कौन था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास। IMF से मुज़ाकरात और शराइत पर तबादला ख्याल। काउंसिल की सब कमेटी इक़्तिसादी सूरत हाल पर हतमी सिफारिशात पेश करेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना। कैंसर के खदशे के बायस सिटी स्कैन किया गया। खून के नमूने भी लिए गए। चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत दे दी। नवाज शरीफ का बचना मुश्किल है। वो ज़राए आमदन बताने के बजाय राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन का मौक़िफ़। का मालूम नहीं कौन उल्टे सीधे मशवरे देता है। तब्दीली तरीके इंसाफ के बस की बात नहीं। चीफ जस्टिस की बरतानिया में फंड रेडिंग मुहिम जारी। डैम मिशन के साथ चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान में बढ़ती आबादी पर काबू पाने का भी बेड़ा उठा लिया। कहा दिसंबर में पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस होगी। वजीर आजम भी शरीक होंगे। पंजाब में नादार मरीजों के लिए अद्वियात का हुसूल मुश्किल। 2 माह में दूसरी बार दवाओं की कीमत में 20 से 25% इजाफा। मरीज बेहाल। मेडिकल स्टोर मालिकान भी परेशान। पढ़ना चाहते हैं मगर स्कूल की फीस नहीं। हमारे बाबा को काम से मत निकालो। कराची प्रेस क्लब के सामने बच्चों की फरियाद। पोर्ट कासिम डॉक वर्कर्स के बच्चों का दूसरे हफ्ते भी स्ट्रीट स्कूल जारी। 4 माह से तनख्वाहें भी नहीं दी गईं। मुतासरीन की दुहाई। पाकिस्तान में जो बाकी सूबों के अंदर पुलिस फोर्सेस हैं। ऑडिट रिपोर्ट में ज्यादातर बेकायदगियां महकमा पुलिस के हिस्से में आईं। रिपोर्ट में बताया गया कि 2013 में महंगा असला सस्ता बेचा गया। 2015 और 16 में माल खानों में मौजूद गैर मुल्की असलहा तब्दील किया गया, जिससे कौमी खजाने को 2 करोड़ 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ। असलहा लाइसेंस के इजरा और तजदीद का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। 2013 में पेशावर पुलिस के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ गाड़ियों के लिए महंगा मोबाइल खरीदा गया। रिपोर्ट के मुताबिक हरीपुर जेल के लिए गंदम खरीदी गई, जिसकी बरवक्त खरीदारी न होने से 20 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। मिसाली पुलिस के कारनामे अभी और भी हैं। नौशहरा पुलिस ने 2014 और 2015 में IG पुलिस के अहकामात पर ड्यूटी थानों के बजाय दूसरी जगहों पर की, जिनकी अदायगियाँ कौमी खजाने से हुई। खजाने को 21 करोड़ का नुकसान हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शौकत यूसुफजई का कहना है कि महकमा दाखिला में करप्शन साबित हुई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा निगहत औरंगज़ई कहती हैं करप्शन तो साबित हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला में करप्शन के इल्जामात पर सवालात उठने लगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शौकत यूसुफजई कहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में बेकायदगियों की निशानदही की गई है, इसे करप्शन नहीं कह सकते। रिपोर्ट की तस्दीक होना बाकी है। जो भी ऑडिट करता है उसको कोई चीज ऐसे नजर आ जाती है, उसको क्लियरेंस नहीं होती है या फिर उनको खुद तमाम मालूमात मुयसर नहीं होते हैं तो वो उसमें डाल देते हैं किसी बेकायदगी हुई है। तो बेकायदगी करप्शन का नाम नहीं ले सकते। इसमें अभी डीडीसी हो जाएगी, उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाएगी, उसके बाद फिर पता चलेगा कि इसमें कोई बेकायदगी हुई है या नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा निगहत औरंगज़ई ने शौकत यूसुफजई के बयान को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि करप्शन तो साबित हो चुकी है और महकमा दाखिला ही नहीं महकमा तालीम समेत कई इदारों में भी करप्शन हुई है। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो करप्शन हुई है वो पिछले 5 सालों में हुई है। ऑडिट रिपोर्ट आ जाए तो इसका मतलब है कि वो साबित हो चुकी है। महकमा दाखिला को तो छोड़ें, यहाँ पे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम में 1 अरब 60 करोड़ रुपए की जो है तो वो पैरा लग चुका है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने भी महकमा दाखिला में बेकायदगियों की खबरों का नोटिस ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला में मुबैना करप्शन के इंकिशाफ से सूबाई हुकूमत में भी खलबली मच गई है। ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। जी शहाब, बताइएगा कि ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में अब क्या कार्रवाई की जाएगी? ये ऑडिट रिपोर्ट जो सामने आई है ये तो अभी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो महकमा दाखिला में जो गबन की और खुर्द बुर्द के जो रिपोर्ट पेश की है, इसमें तो अभी हुकूमत को ये रिपोर्ट पेश की गई है और आगे हुकूमत में इसी पर कार्रवाई करनी है या मुल्क का कोई और इदारा नेब या एंटी करप्शन वाली इसका नोटिस ले कि इस पर कार्रवाई करी। ये लेकिन ये बहुत बड़ी जो गफलत की गई है और गबन की गई है, क्योंकि 1 अरब 31 करोड़ रुपए का खुर्द बुर्द है 2013 में सस्ता असलहा खरीदा गया और फिर 2015-16 में गैर मुल्की असलहे के साथ ये मालखानों में तब्दील किया गया, जिससे 2 करोड़ 18 लाख रुपए का खजानी का नुकसान हुआ। इसी तरह असलहा की तजदीद और इसके अजरा में जो वहाँ पे जो दस्तावेजात में जो शो की गई है वो 13,90,000 रुपए के बेकायदगियाँ की गई है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरह 2013 में पुलिस गाड़ियों के लिए मोबाइल ऑयल जो खरीदा गया है वो महंगा मोबाइल ऑयल खरीदा गया है। इसी तरह हरिपुर जेल के लिए जो गंदम की खरीदारी की गई है उसमें 20 लाख के गबन का इंकशाफ किया गया है इस ऑडिट रिपोर्ट में। और 2014-15 में नौशेरा ने IG खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात पर ड्यूटी पुलिस ने तानू में ड्यूटी के बजाय दूसरी जगहों पर ड्यूटी की, जिससे खजाने को 21 करोड़ का तकरीबन नुकसान हुआ। लेकिन शहाब, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई तो कहते हैं अभी रिपोर्ट जो है उसकी तस्दीक होना बाकी है और इसे करप्शन नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये इससे पहले भी महकमे तालीम में और दूसरे महकमों में ये ऑडिटर जनरल जब सामने आई है तो इसी तरह हुकूमती तर्जुमान का यही मौक़िफ़ था कि ये तो सिर्फ उन्होंने निशानदेही की है और इस पर हुकूमत इसको देखेंगे, लेकिन अगर ये वाकई ये करप्शन और इस तरह के गबन और ये सामने आ गया हो तो हुकूमत जो भी इसमें मुलविस हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शहाबुद्दीन, आपने रिपोर्ट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ खेलों की खबरें शामिल करते हैं। दुबई टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म हो गया। न्यूजीलैंड ने अपनी जमा पूंजी लगा के ये जमीन खरीदी है जिसपे मकान तामीर किया है। आया कि अब वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे उस मकान को, वो चाहते हैं कि कुछ ऑल्टरनेट दिया जाए, इसका या तो हल निकाला जाए, क्योंकि रेलवे हुकाम की जानिब से ही मिली भगत के बाद ये तमाम प्रॉपर्टी बेची गई है। वहाँ पे चौकियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे अमला मौजूद है, वही इस खुर्द-बुर्द में मुलव्वस है। जी बहुत शुक्रिया आपका एहसन अब्बास से रिपोर्ट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर बेघरों के लिए आर्जी पनागाह का काम शुरू कर दिया गया है। लाहौर में बेघर लोगों को क़याम के लिए बिस्तर और खाना फराहम किया जा रहा है। आसमान तले जिंदगी बसर करने वाले अफराद ने हुकूमती इक़दाम को खूब सराहा है। तारिक खान रिपोर्ट करेंगे।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हदायत पर हुकूमत पंजाब ने लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर आर्जी पनाहगाहें कायम कर दी हैं। रेलवे स्टेशन पर कायम पनाहगाह में पहले रोज 28 अफराद ने कयाम किया, जिन्हें रात का खाना और सुबह का नाश्ता दिया गया। आर्जी पनाहगाह में 70 अफराद की रिहाइश का इंतजाम किया गया है। अगर ये लॉन्ग रन होने जा रहा है तो इसके लिए तो तारीफी अल्फाज भी कम पड़ जाएंगे। पहली हुकूमत है जिन्हें ऐसा काम किया, गरीबों के लिए फुटपाथ पे रात गुजारते थे, उनके लिए अच्छी बात है। घर जैसा माहौल है, खाना है। फुटपैरी पेश होते थे, फुटपैरी पे कोई आदमी कोई टुड्डे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आरजी पनाहगाह के इंचार्ज का कहना है कि हुकूमती हदायत पर कयाम करने वाले अफराद को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रात को तकरीबन टोटल 26 के करीब यहाँ पे लोग आए हैं, उन्हें रात का खाना दिया गया है और सुबह जितने नाश्ते के लिए 11 टोटल लोगों को नाश्ता दिया गया है। लाहौर शहर में हुकूमत पंजाब की जानिब से दाता दरबार, बादामी बाग, रेलवे स्टेशन और ठोकर न्याज बेग पर आरजी पनाहगाहों ने काम शुरू कर दिया है, जबकि इंतजामिया के मुताबिक शेल्टर होम्स की तामीर तक आरजी पनाहगाहें काम करती रहेंगी। आरजी मुसाफिर खानों में काम करने वाले अफराद का कहना है कि हुकूमत का इक़दाम फलाही रियासत की जानिब एक अहम कदम है, मगर इन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रखने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ तारिक खान, आई न्यूज़ लाहौर। पेशावर के नौजवानों ने नशे के आदी अफराद को राह रास्त पर लाने की ठान ली। नौजवानों ने नशे अफराद को नए कपड़े और खाना फराहम किया। रिपोर्ट करेंगे काशान आवान। इंसानियत की मदद का जज्बा, ये वो अमल है जिससे आप मुआशरे में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं पेशावर के नौजवान। अभी ये माहौल ठीक लग रहा है जी। अभी हम जो है आए नहाए, कपड़े बदलाए, आपने जैकेट दिए, कपड़े दिए, तो अभी इंशाल्लाह छोड़ेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। यार सर जी, जब इलाज हो जाएगा तो नशा किसको खुशी है कि हम नशा करें सर। इलाज हो जाए तो इंशाल्लाह नशे की तरफ देखेगा भी नहीं सर। नशे के आदी अफराद का कहना है कि ये सब कुछ कहां से और कैसे आता है हुकूमत को इल्म है, लेकिन आज पहली बार अपनायत का एहसास हुआ। हमारा एक तो मकसद ये था कि यहाँ पे जो माशरा है, हमारा जो इदारे हैं और हुकूमत है, उनको एहसास दिलाया जाए और उनको यहाँ पे इन जो जरूरतमंद अफराद हैं, जो कि यहाँ पे ये मजलूम अफराद हैं, इनकी तरफ तवज्जो दिलाई जाए। सफाई सुथराई, नए कपड़े और खाना, ये तो कर दिया इन नौजवानों ने, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि मुतल्लिका इदारे इस मिशन को कैसे आगे लेकर बढ़ते हैं। इन नौजवानों ने अपनी छोटी सी कोशिश से ये साबित कर दिया कि अगर नशे के आदी अफराद की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए तो ये मुआशरे के कारामद शहरी बन सकते हैं। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। और जेलों में गंदे पानी से फसलों की काश्तकारी पर आज न्यूज़ की खबर पर नोटिस लेते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुलेमान पारस खेतों में पहुंच गए। इंतजामिया को मशीनरी कब्जे में लेकर खेतों को लगाया जाने वाला गंदा पानी बंद करने की हिदायत कर दी। जेहलम के इलाके सुलेमान पारस में सेवरेज और केमिकल मिले पानी से सब्जियों की काश्त। ये गंदम और ये सब्जियां जो गंदे पानी से उगाई हुई है, ये निरी जहर है। जहरीले पानी से तैयार सब्जियां बीमारियां फैलाती रही। बच्चे बीमार होते पे बच्चे की हिफाजत की जाए, हुकूमत सटेल ले जाए, सब्जियां न गड्ढन दे। जो सामने गंदे नाले से सब्जियां बनाई जा रही हैं, ये इंतहाई मुज़र है सेहत के लिए, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इनका कोई हल निकाले। महकमा मालियात के फील्ड इंस्पेक्टर मामले से लाइल्म रहे। हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने भी हमें यही कहा, हमारे पास भी कंप्लेंट आएगी, उस पर हमने अमल कर लें, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, अपने तौर पे हम कुछ नहीं कर सकते। आज न्यूज़ पर खबर नशर हुई तो इंतजामिया हरकत में आई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खेतों में पहुंच गए। इंतजामिया ने मशीनरी कब्जे में ले ली, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने खेतों को लगाया जाने वाला गंदा पानी बंद करने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जिला कच्ची बाग